इंडिया, चाइना एंड रशिया के बाद वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट लिकर मार्केट है। 2020 में इंडिया में अप्रॉक्स $35 बिलियन के अल्कोहल का सेलिंग हुआ था और रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 के एंड तक ये $41 बिलियन का इंडस्ट्री बन जाएगा। अल्कोहल इंडस्ट्री के इस रैपिड ग्रोथ के पीछे मेन रीजंस ये हैं कि इंडिया का अप्रॉक्स 60% पॉपुलेशन 20 to 45 ईयर्स के रेंज में है और सबसे ज्यादा लिकर कंजम्पशन इसी एज ग्रुप में होता है। इसके अलावा ग्रोइंग इनकम और राइजिंग स्पेंडिंग पावर के वजह से भी लिकर का कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। साथ ही होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में अल्कोहल के इजी अवेलेबिलिटी के वजह से भी डिमांड में इंक्रीज आया है। इंडियन लिकर मार्केट में इंडियन मेड लिकर का ही मोनोपोली है और सिर्फ 1% अल्कोहल ही फॉरेन से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, जिसका मेन रीजन ये है कि इंडिया में लिकर पे हैवी टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिसके वजह से इंपोर्टेड लिकर जो कि पहले से ही काफी कॉस्टली होता है उसका प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इंडियन लिकर मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है कंट्री लिकर, जिसे देसी दारू कहा जाता है। गन्ने से शक्कर बनाते वक्त जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसके डिस्टिलेशन से देसी शराब बनाया जाता है। ज्यादातर देसी शराब का प्रोडक्शन लोकल लेवल की रीजनल कंपनीज ही करती है। और सेकेंड टाइप होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जिसे अंग्रेजी शराब या विदेशी शराब भी कहा जाता है। कंट्री लिकर को छोड़कर इंडिया में बनने वाले सारे लिकर इसी कैटेगरी में आते हैं। रूरल एरियाज और लो इनकम ग्रुप वालों के बीच कंट्री लिकर काफी पॉपुलर होता है। कंट्री लिकर का प्राइस ब्रांडेड लिकर से ऑलमोस्ट 1/4 होता है। वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र कंट्री लिकर प्रोड्यूस करने वाला बिगर स्टेट है। आज के वीडियो में हम महाराष्ट्र में कंट्री लिकर बनाने वाली टॉप लिस्टेड कंपनी जीएम ब्रिवरीज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल, ब्रांड्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रेशियोज और प्राइस के बारे में। जीएम ब्रिवरीज लिमिटेड की स्थापना 1981 में मिस्टर जिमी विलियम अल्मेडा ने की। स्टार्टिंग के कुछ सालों में ही कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और इस शानदार परफॉर्मेंस के वजह से 1993 में कंपनी ने अपना आईपीओ लाया और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। कंपनी कंट्री लिकर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। हालांकि कंपनी का ज्यादातर फोकस कंट्री लिकर के तरफ ही है। कंपनी महाराष्ट्र में कंट्री लिकर की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का बॉटलिंग प्लांट थाने के विरार में है, जिसका कैपेसिटी 50,000 केसेस पर डे का है। पहले कंट्री लिकर सिर्फ 750 ml और 375 ml के बॉटल्स में ही आता था, बट जीएम ब्रिवरीज वो पहली कंपनी थी जिन्होंने कंट्री लिकर में 180 ml के बॉटल्स लॉन्च किए थे और 180 ml के बॉटल्स ने कंपनी के सेल्स को और इंक्रीज किया। इसके साथ ही कंपनी ने 90 ml के पेट बॉटल्स भी लॉन्च किए थे, जिसके यूज पे अब रोक लगा दिया गया है। कंपनी का मेन ब्रांड है जीएम संतरा। कंट्री लिकर सेगमेंट में ये ब्रांड महाराष्ट्र का टॉप ब्रांड है और कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू इसी ब्रांड से जनरेट होता है। इसके अलावा कंपनी के दूसरे ब्रांड्स हैं जीएम डॉक्टर, जीएम लींबू पंच और जीएम दिल बहार सौफ। एनुअल बेसिस पे देखें तो कंपनी का रिजर्व 2012 के बाद से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है और पिछले कई सालों से कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का सेल्स और पैट दोनों ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता आ रहा है। हालांकि 2020 में लॉकडाउन के वजह से सेल्स और पैट दोनों ही डाउन रहा। रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी आ चुका है, जिसके अनुसार 2021 का एनुअल सेल्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अप्रॉक्स 25% डाउन रहा। 2021 में भी लो सेल्स के पीछे मेन रीजन लॉकडाउन ही है। हालांकि इस साल लो सेल्स के बावजूद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 18% अप रहा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस सेक्शन में देखें तो कंपनी ने इस साल रॉ मटेरियल पे कम स्पेंडिंग किया है और साथ ही इस साल कंपनी को कम एक्साइज ड्यूटी और कम वैट पे करना पड़ा और इस वजह से लो सेल्स के बाद भी कंपनी ने हाई पैट पोस्ट किया। कंपनी अपने लिस्टिंग के बाद से ही रेगुलरली डिविडेंड पे करते आ रही है और लास्ट मंथ में ही कंपनी ने 4 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखा था कि कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपेंस है एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। कंपनी जितना अर्न करती है उसका 65 to 70% एक्साइज ड्यूटी एंड वैट में चला जाता है। लिकर इंडस्ट्री पे काफी हाई टैक्स इंपोज किया जाता है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री को हमेशा ही गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है और इन वजहों से कंपनी के परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। कंपनी का मेन रॉ मटेरियल है रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिसका प्राइस काफी फ्लक्चुएट होते रहता है।
और साथ ही कंपनी को पिछले कई सालों से इसका शॉर्टेज भी फेस करना पड़ रहा है। मुंबई एंड ठाणे के कंट्री लिकर का 70% मार्केट शेयर और ओवरऑल महाराष्ट्र में कंट्री लिकर का 25% मार्केट शेयर जीएम ब्रिवरीज के पास है, विच मीन्स की कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू कुछ एरियाज पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि थोड़ा कंसर्निंग है। इसके अलावा कंपनी को दूसरे कंट्री लिकर प्रोड्यूसर से फियर्स कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते जो कि किसी नशे का बिजनेस करती हैं, जैसे कि टोबैको एंड लिकर कंपनीज, या वो कंपनीज जिनसे एनिमल्स को नुकसान पहुंचता हो, जैसे कि वो कंपनीज जो मीट एंड सी फूड सेल करते हैं, या वो कंपनीज जो कि गैम्बलिंग के बिजनेस में है। एथिकल एंड मॉरल रीजंस के वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं पसंद करते। इसके अलावा जीएम ब्रिवरीज 725 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप होने की वजह से बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जिमी विलियम अल्मेडा और उनकी वाइफ श्रीमती ज्योति विलियम अल्मेडा कंपनी के प्रमोटर्स हैं और ये दोनों ही 55 प्लस एज ग्रुप के हैं। इनके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई और फैमिली मेंबर नहीं है और ना ही किसी और फैमिली मेंबर ने कंपनी को ज्वाइन किया है। अब क्योंकि कंपनी में कोई दूसरा फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए आगे जाकर कंपनी को कौन रन करेगा और कितने अच्छे से रन कर पाएगा, यह कह पाना अभी मुश्किल है। चार्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि शेयर पिछले 1.5 साल से रेंज बाउंड है। लास्ट ईयर मार्च में कोरोना के वक्त आए फॉल को छोड़ दें तो शेयर 360 से 475 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। एट द मोमेंट स्टॉक 9 के पीई पे अवेलेबल है और लास्ट 2 ईयर्स से स्टॉक 9 से 14 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ही ट्रेड करता आया है, विच मीन्स की स्टॉक अभी पीई बेसिस पे ल्यूक्रेटिव लेवल्स पे अवेलेबल है। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी से रिलेटेड सारे कंसर्न्स को दोबारा से चेक कीजिए और साथ ही ये भी याद रखिए कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 2020 और 2021 में सबड्यूड रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में भी अभी मुंबई में लॉकडाउन लगा हुआ है और ये लॉकडाउन कब तक रहेगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, विच मीन्स कि इस साल भी कंपनी का सेल्स डाउन ही रह सकता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।